आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ बेसिक एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहली बात तो हम दो टर्म पढ़ेंगे, जैसे एक होता है हमारा सीपी, यानी कि क्या हो गया अपना कॉस्ट प्राइस हो गया। सीपी हो गया कॉस्ट प्राइस, यानी जितने पे आपने कोई भी सामान क्या होगा खरीदा होगा अपने पास में, ठीक है। एसपी होता है हमारे पास में सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है कि जितने पे आपने उस चीज को क्या करा होगा, बेचा होगा, ठीक है। यहाँ तक की बात, दो चीजें होगी, कॉस्ट प्राइस जितने पे हमने सामान खरीदा और सेलिंग प्राइस जितने पे हमने उसको बेचा, ठीक है। अब देखो, अब मान लिया कि कोई आपसे ये पूछ ले कि कितने रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ। जैसे अब देखो, मान लिया उसने क्या करा कि कोई सामान खरीदा, उसने सपोज उसने खरीदा कोई सामान 120 रुपए का, ठीक है, और फिर उस सामान को उसने बेच दिया 140 रुपए का, और वो पूछ ले कि कितना आपको फायदा हुआ यहाँ से। क्या पूछ ले? फायदा, यानी कि प्रॉफिट। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? जितने का हमने बेचा, जितने का हमने खरीदा, उनको माइनस कर दे, यानी कि 20 रुपए का तो क्या हो गया होगा, उस बंदे को प्रॉफिट हो गया होगा, ठीक है। यहाँ तक की बात। अगर वो हमसे पूछे, मान लिया लॉस हो गया उसको, कि ये तो हमारा एक केस हो गया था। अब की क्या हुआ कि मान लिया उसने 120 रुपए का तो कोई सामान खरीदा था, लेकिन उसने उसको ना 100 रुपए का बेचा, 100 रुपए का बेचा, यानी कि नुकसान हुआ। तो अगर वो पूछे कि कितने का लॉस हो गया, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? सीधा सीधा हो गया कि भाई अब देखो लॉस हमारे पास में हो गया, तो हमें सीधा पता है कि भाई हमने बेचा तो इतने, पता नहीं 20 रुपए का उसको क्या हो गया होगा, नुकसान। और अगर हम सिंपल माइनस करके देखें तो 120 माइनस का 100, अच्छा पहले तो हमारे पास में क्या आना चाहिए? सेलिंग प्राइस आना चाहिए ना, क्योंकि जब भी हम प्रॉफिट निकालेंगे तो हम क्या यूज करते हैं कि प्रॉफिट हमारा कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। अब लॉस में भी अगर मैं यही वाला सेम फॉर्मूला लगाऊं तो कितना हो जाएगा? 120 माइनस का, सॉरी पहले क्या आएगा 100, बाद में कितना आ जाएगा 120, यानी कितना आ रहा है अपने पास में? माइनस के 20 रुपए। माइनस के 20 रुपए का मतलब क्या है कि कितने का उसको क्या हो गया होगा? नुकसान हो गया होगा, ठीक है। यहाँ तक की बात। अब ये तो नॉर्मल था कि भाई कितना प्रॉफिट हो गया, कितना लॉस हो गया। अगर वो ये पूछे कि कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट लॉस हुआ, तो उस चीज को हम कैसे करेंगे? तो देखो, ये चीज तो वैसे ही थी सिंपल। अब देखो, ये मैंने इसलिए ना ऐसे यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि ना कई बार वो क्या बोलेगा कि आपने ना एक मतलब कि कुछ अमाउंट दे रखी है। चलो समझेंगे क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। यहाँ तक की बात। अब अगर मुझे क्या निकालनी है? प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज निकालनी है, तो अब हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो, अगर मुझे क्या करना होता है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी होती है, तो प्रॉफिट की परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? भाई कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, ये होता है हमारे पास में सेलिंग प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो हमेशा उसने बेचा ज्यादा का होगा, माइनस का कॉस्ट प्राइस, डिवाइड बाय में कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई में 100। यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100, ठीक है। यहाँ तक की बात। अब देखो आगे हम चलते हैं, ठीक। देखो यहाँ तक की बात होगी। अब देखो, अगर क्वेश्चन आपको ना बोले कि आपको किसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है, किसके ऊपर लॉस, मतलब कि कई बार क्वेश्चन वाला क्या बोलता है कि ना आपको इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ सेलिंग प्राइस के ऊपर, इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ कॉस्ट प्राइस के ऊपर, दोनों बातें अलग अलग है। देखो, अगर वो क्वेश्चन में कुछ भी ना बोले तो हमारा अंडरस्टूड होता है कि किसके ऊपर वो प्रॉफिट या लॉस बोल रहा है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। यानी जब वो अगर कुछ नहीं बोल रहा वो हमें, तो हम नीचे क्या लिखते हैं? हमेशा कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, क्योंकि हमारा प्रॉफिट और लॉस नॉर्मली किसके ऊपर होता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो स्पेशली क्वेश्चन के अंदर बोले कि आपको प्रॉफिट हुआ है सेलिंग प्राइस के ऊपर, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन जाता है? फिर से हम प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। अब कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा अपना सेलिंग प्राइस और मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? प्रॉफिट जब हम निकाले कॉस्ट प्राइस पर, ये कब है? जब प्रॉफिट हम निकाले सेलिंग प्राइस के ऊपर, ठीक है। लेकिन ये वाला जो नीचे वाला फॉर्मूला है ये हमेशा यूज नहीं होता, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तभी हम यूज करेंगे, वरना हमेशा अपना कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये ऊपर वाला, ठीक। अब देखो, अगर मुझे लॉस परसेंटेज निकालनी होती तो उसकी भी सिंपल सेम फॉर्मूला है। क्या हो जाएगा अपने पास में कि लॉस की परसेंटेज हमको निकालनी है, तो सेम फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस
डिवाइड बाय में कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई में 100। सीधी सी बात है, आंसर किस में आ जाएगा अपना, नेगेटिव में आ जाएगा। देखो क्यों हमारे पास में तो नेगेटिव में आ जाएगा। या फिर हम क्या करें, लॉस कब होता है अपने पास में, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो। ऐसे निकालेंगे तो परसेंटेज जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस अपॉन का कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। अगर आप चेंज नहीं करना चाहते और डायरेक्ट आंसर चाहते हैं हम, तो हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नीचे वाला, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस। तो अपना आंसर किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में। जैसे हम निकाल के देख लेते हैं। ठीक, अब मान लिया कि उसने क्या करा कि कितने में बेच देते हैं, हमने कोई सामान जो खरीदा था वो खरीदा था 120 रुपए का, और हमने उसको क्या करा, सेल कर दिया, यानी कि बेच दिया कितने में, 100 रुपए में। तो नुकसान हो गया। अब हमें क्या निकालनी है, सीधा सा पता है लॉस हो रहा है उसको। तो हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, सीपी माइनस एसपी अपॉन का सीपी इंटू का 100। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास में, कॉस्ट प्राइस 120 था, सेलिंग प्राइस 100 बटे में 120 मल्टीप्लाई का 100, तो कितना आ गया अपने पास में, 20 बटे में 120 मल्टीप्लाई में 100, यानी इससे तो ये कट गया, और यहाँ कितना बच गया, 10, और यहाँ पे 6, यानी कि 100 बाय में 6। चाहे तो और क्या कर सकती हूँ, इसको 50 बाय में 3, इसको हम सॉल्व कर लेंगे आगे, तो इतने परसेंट का उसको क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। लेकिन अगर हम पहले सेलिंग प्राइस लिखते तो हमारे पास में आंसर किस में आ जाता, मतलब माइनस का आ जाता बस वो आंसर। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आंसर किसका आ जाएगा, हमारा माइनस का आ जाएगा। ठीक है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो हम सिंपल क्या यूज कर लें, जब लॉस हो तो हम सेलिंग प्राइस माइनस का एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस का एसपी करते हैं, प्रॉफिट हो तो हम सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक की बात। अब ये चीज तो होगी अपनी बेसिक। अब देखो कि मान लिया कि अगर क्वेश्चन ने क्या बोल दिया कि आपने ना कि हाँ, जैसे हमने ये मान लिया कि आपने ना कोई आर्टिकल खरीदा, हमें नहीं पता कि कितने अमाउंट का उसको क्या हुआ है, या यूं मान लो कि उसने ना एक आर्टिकल खरीदा कोई भी, और उस आर्टिकल के उसको के ऊपर उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है 20% का। ठीक है, कोई आर्टिकल उसको बेचने पर, मतलब उसने आर्टिकल खरीदा होगा, फिर उसको 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया। यहाँ तक की बात समझ में आई कि उसने कुछ रेट के ऊपर कोई आर्टिकल खरीदा होगा, फिर उसके ऊपर 20% के प्रॉफिट के ऊपर उसने क्या कर दिया, उसको बेच दिया। ठीक है, यहाँ तक की बात। तो अब देखो, अब फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में कि जब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, या फिर यूं मान लो, इस तरीके से करो, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, कि हम मान लेते हैं कि उसने ना किसी आर्टिकल को खरीदा है, कितने पे खरीदा है, सपोज उसने उसको खरीदा है अपने पास में 120 रुपए में। ठीक है, यानी ये क्या हो गया अपने पास में, कॉस्ट प्राइस आ गया अपना, और उसने उसको क्या कर दिया, उसने उसको बेच दिया 20% के प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है, कितने पर, 20% के प्रॉफिट के ऊपर उसने बेच दिया। यानी कि किसी इंसान ने 120 रुपए में कोई सामान खरीदा और उसको 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो बताओ उसने कितने में वो बेचा होगा, यानी कि क्या उसका क्या रहा होगा, सेलिंग प्राइस रहा होगा। यहाँ तक की बात समझ में आए। तो अब देखो यहाँ पर, अब ठीक है, अब हमें ये पता है कि मान लिया कि अगर किसी को प्रॉफिट हुआ है अपने पास में, ठीक है, तो हम डायरेक्ट उसका सेलिंग प्राइस हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात तो इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, सिंपल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर मान लिया हमारे पास में कॉस्ट प्राइस कितना था, 120 था हमारे पास में, प्रॉफिट कितने का हुआ, 20% का हुआ ना, तो हम इसको कैसे तोड़ के लिख देंगे, 100 प्लस में 20 अपॉन में 100, यानी कितना हो जाएगा, 120 बटे में 100। ठीक है, यहाँ तक की बात, क्योंकि 100 रुपए का तो ठीक है, तो हम इस तरीके से हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे 120 बटे में 100 से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कट गया हमारा, और यहाँ से कितना आ गया भाई, उसने 144 रुपए में उस आर्टिकल को क्या करा होगा, बेचा होगा, अगर उसको क्या हुआ है, हमारे पास में 20% का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ तक की बात ठीक है। हमेशा हम क्या करते हैं, 100 के अंदर जितना भी प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा, अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो 100 के अंदर हम उसको जोड़ेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे।
अगर लॉस हुआ होगा तो 100 में से हम उसको माइनस करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब देखो निकल गया हमारे पास में सेलिंग प्राइस। अब देखो आगे चलते हैं। अगर मान लिया वो क्या बोल देता कि हमको ना इसके ऊपर ना 20% का लॉस हुआ है, ये चीज क्लियर होगी। अब अगले में हमको क्या हुआ, 20% का लॉस हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या कर दें, 20% का लॉस। तो अब हम कैसे निकाल लेंगे, देखो जब प्रॉफिट हुआ था तो हमने 100 के अंदर ऐड किया था, तो जब अगर उसके अंदर लॉस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे, यानी कि 20% का लॉस हुआ तो 100 माइनस का 20 अपॉन का 100 कितना आ गया, 80 बटे में 100 आ गया अपने पास में। तो देखो अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कितना था कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, लॉस जितना भी हुआ होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना था 120, कितना लॉस हुआ 80 बटे में 100, तो इससे ये कट गया और हमारे पास में कितना आंसर आ गया, 96 रुपीज हमारे पास में क्या आ गया होगा, उसका सेलिंग प्राइस आ गया होगा। यानी जब उसे 120 रुपए का प्रॉफिट हुआ था तो उसने कितने रुपए में बेचा था वो सामान, 144 रुपए में। लेकिन अगर वहीं पर उसको 20 रुपए का नुकसान हुआ होता तो उसने कितने में वो आर्टिकल बेचा हुआ होगा, 96 रुपीज में। ठीक है, अगर फॉर्मूला देखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये चीज तो डायरेक्ट होगी, क्यों फॉर्मूले को याद करें। देखो तो अगर हम फॉर्मूला ही बनाना चाहें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हमें सेलिंग प्राइस निकालना हो तो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100 प्लस में जितना भी आपको क्या हुआ होगा प्रॉफिट, और उसको 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ तक की बात ठीक है अपने पास में। अगर हमें लॉस का निकालना होता है तो हम क्या कर देंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100 माइनस का लॉस जितने भी परसेंटेज का हुआ होगा अपॉन में 100। यहाँ पर हमें ये प्रॉफिट परसेंटेज में है जो माइनस कर रहे हैं। अगर 20% था तो हमने यहाँ पे क्या करा, 100 प्लस में 20% करा। ये मत करना कि पहले 20 जो परसेंट है उसको हम हटा देंगे, डायरेक्ट परसेंटेज ऐड होएगी। ऐसा नहीं करना कि हम परसेंटेज हटा दें, मतलब 20 को 100 से डिवाइड करके फिर ऐड कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना होता। ठीक है, तो अगर फॉर्मूले से करना चाहें तो हमारे पास में 2 फॉर्मूले बन जाएंगे, वरना हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ये चीज हो गई। अब इसी क्वेश्चन को अगर वो इस तरीके से बोल दे हमें कि किसी आर्टिकल का हमारे पास में, यानी कितना आएगा उसका, ट्राई करके देखते हैं, या इसको हम 100 कर देते हैं, कि किसी आदमी ने ना किसी आर्टिकल को क्या करा, 100 रुपए में बेच दिया आपके, पहले खरीदा था, अब उसने क्या करा है 100 रुपए में या फिर 120 रुपए में उसने बेच दिया आपके, यानी सेलिंग प्राइस कितना आ गया अपने पास में 120 रुपए, और उसको क्या हुआ 20% का लॉस हुआ। तो अब के बताओ कि कितने में उसने खरीदा होगा, यानी कि आपके कॉस्ट प्राइस क्या रहा हुआ होगा। ठीक है, 120 रुपए में उसने बेच दिया, और बेचने जब उसने 120 रुपए में किसी आर्टिकल को बेचा तो उसको 20% का नुकसान हुआ। तो बताओ कि कितने के ऊपर उसने उसको खरीदा होगा। ठीक है, तो देखो हम कैसे करेंगे। अब हमें फॉर्मूला पता था, हम यहाँ क्या लिखते थे, सेलिंग प्राइस, यहाँ क्या लिखते थे, कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर जो भी हमारे पास में जितना भी लॉस है हमारे पास में प्रॉफिट हुआ होता था। ठीक है, तो अब देखो कितने में बेचा उसने, 120 रुपए में बेचा, कॉस्ट प्राइस पता नहीं तो हमने x मान लिया। अब यहाँ पे देखो कितने का हुआ, उसको हुआ है भाई 20% का लॉस, तो 100 में से 20 को घटा दो, कितना हो गया अपने पास में 80, और 80 को हमने 100 से क्या कर दिया, डिवाइड। ठीक है, क्योंकि देखो हम ना टोटल ना 100 मान के चलते हैं, अगर प्रॉफिट हुआ तो उसके अंदर हम जोड़ देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज हटानी थी, और अगर लॉस हुआ तो हम 100 में से उसको माइनस करके 100 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 20% का लॉस हुआ तो 100 माइनस का 20 यानी 80 बचा, 80 बटे में 100, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 120 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन का 80 इज इक्वल टू x, तो इससे ये कट गया हमारे पास में, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है, 2 6 12 और 2 4 8, ये हो गया हमारे पास 15, यानी कितने का आ गया अपने पास में 150 आ गया। यानी कि उसने क्या करा होगा, 150 रुपए में वो सामान क्या करा होगा, खरीदा होगा, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 150 रुपए रहा होगा हमारे पास में। ठीक है, यहाँ तक की बात, तभी तो उसको 20% का नुकसान हुआ, उसने 120 रुपए में बेच दिया, क्योंकि ज्यादा में खरीदा होगा, कम में बेचा होगा, तभी तो नुकसान हुआ होगा ना। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब
निकालते हैं हम इसके अंदर अगर उसको प्रॉफिट हुआ होता। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब देखो, अगर उसको क्या हुआ होता, 20% का प्रॉफिट हुआ होता। अब यहाँ तक तो लॉस हुआ था, अब उसको क्या हुआ है, हमारे पास में 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो देखो हमारे पास में निकालते हैं फिर से, क्या था सेलिंग प्राइस, यहाँ क्या आना था कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे जितना भी उसको प्रॉफिट या लॉस नेट जो हुआ होगा उसको हम 100 से क्या कर देते थे डिवाइड। तो देखो अब कर देते हैं इसको, कितना है सेलिंग प्राइस 120 रुपए, कितने में खरीदा होगा पता नहीं, तो x मान लेते हैं। अब देखो 20% का प्रॉफिट हुआ तो हम क्या कर देंगे, 100 में 20 जोड़ेंगे 120 और 100 से क्या कर दिया उसको डिवाइड। ठीक है, डिवाइड क्यों करते हैं, ताकि हम परसेंटेज को हटा सके, क्योंकि यहाँ पे 20% हमने ऐड किया था ना। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये तो सीधा ही कट रहा है 120, या तुम सीधा काट दे, 120 से 120 गया, 100 उधर चला गया, यानी सीधा सीधा उसने कितने रुपए में वो सामान खरीदा होगा, 100 रुपए में उसने वो क्या करा होगा, सामान खरीदा होगा, अगर उसे 20% का प्रॉफिट होता है 120 रुपए में बेचने पे। ठीक है, यहाँ तक की बात, ये चीज भी क्लियर होगी अपने पास में। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, अब देखो, अब एक आधा क्वेश्चन लेके देख लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाए। ये तो आप ऐसे ही कर रहे थे बेसिक्स ना, देखो इसमें शायद क्वेश्चन होगा मेरे पास, तो भी देख लेती हूँ। क्लियर आ रहा है, ठीक है। देखो कौन सा क्वेश्चन करें, या बस इसको यहीं तक ही करते हैं।